हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पाषाण काल वाला टॉपिक चल रहा है, जो मैं पूरा पाषाण काल आप लोगों को बता चुका हूं पूरा मैप के थ्रू भी, और उसका जो कॉन्सेप्ट है, विशेषता, ये सब। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है मध्य पाषाण काल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल। जैसा कि इसका आप लोग टाइम पीरियड आप लोगों को पता ही 2 से 3 बार मैं बता चुका हूं। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग लीजिए 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो अगर जॉन लुबाक को हम लोग देखते हैं तो उन्होंने मतलब कि पाषाण काल को 2 ही भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 था पूरा पाषाण काल और नंबर 2 था नव पाषाण काल। इसको हम लोग इधर समझ लेते हैं। जॉन लुबाक के अनुसार तो इन्होंने इसको 2 भागों में ही बांटा था, पूरा पाषाण काल में एवं नव पाषाण काल में। लेकिन कई विद्वानों ने जब अध्ययन किया कि अगर इनका टाइम पीरियड देखा यहाँ का 200 ईसा पूर्व का गैप आता था, तो इन्होंने कहा मतलब कि ये जो गैप है तो इसको कैसे पूरा किया जाए। तो यहाँ से एक नए काल को लोग यहाँ पे लेकर आए बीच में। इसी को हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। अगर देखा जाए तो एक तरह से पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का ये संक्रमण का काल है। किसका? संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल है। अब इसको संक्रमण का काल हम क्यों कह सकते हैं? तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो परिवर्तन नव पाषाण काल में हुए उसकी एकाएक परिवर्तन नहीं हुआ। अगर जैसे कहा जा सकता है कि नव पाषाण काल एक क्रांति का काल है, तो इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो चुकी थी। अगर देखते हैं कैसे, तो अगर इसके संक्रमण काल हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आए। एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो तकनीकी परिवर्तन आया, तकनीकी परिवर्तन, तो तकनीकी परिवर्तन में देखा जाएगा कि जो 10,000 ईसा पूर्व से जो परिवर्तन चला, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इस समय तक आते आते यहाँ की जलवायु जो शुष्क होने लगी थी, तापमान बढ़ने लगा। और जब तापमान बढ़ने लगा तो यहाँ पर मतलब कि वर्षा की मात्रा भी फिर बढ़ने लगी। जब वर्षा की मात्रा बढ़ने लगी तो यहाँ पर पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु, इन सब का विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। अगर तो फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको मतलब कि किस तरह से हम लोग डिफाइन किया जाए। तो डिफाइन करने में सबसे पहला इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस काल में जो यहाँ के औजार थे, हथियार थे, उपकरण थे, किस टाइप के थे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हाँ, और एक और पहले आप लोग जान लीजिए, ये जो इसको है हीलोसीन युग भी कहा जाता है। अब जैसे आप पूरा पाषाण काल को प्लीस्टोसीन युग कहते हैं, इसी प्रकार मध्य पाषाण काल को हीलोसीन युग भी कहा जाता है। तो एक तो इसका दूसरा नाम होगा, पूछ देता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि पूरा पाषाण का दूसरा नाम है हीलोसीन। पूरा पाषाण को और किस युग के नाम से जानते हैं? तो आपका उत्तर हो जाता है हीलोसीन युग। और उसी तरह उसमें जो पूरा पाषाण काल में आता है तो उसको प्लीस्टोसीन युग के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर आप बात करते हैं उपकरण की। उपकरण अगर देखा जाए तो जो पूरा पाषाण काल में उपकरण थे, जैसे क्वार्टरजाइट के हो गए, जेस्पर के हो गए, तो वो तो दोनों थे ही। और प्लस इसमें क्या ऐड हो जाता है, आपका यहाँ हो जाता है गूढ़ क्रिस्टलीकृत
सिलिका सिलिका और दूसरा इसमें ऐड हो जाता है आपका स्फटिक व चकमक। तो यहाँ पर इस टाइप के औजार बनते थे और इनकी जो औजार यहाँ से बनता था उनकी अब उस साइज देख लिया तो ये लघु उपकरण थे। लघु उपकरण मतलब कि छोटे छोटे त्रिभुजाकार हो गए, चतुर्भुजाकार हो गए, नुकीले टाइप के हो गए। और इस उपकरण में जो होता था यहाँ पर लकड़ी और हड्डी, जैसे नहीं कहते हैं गांव में जैसे हसिया बनता है, खुरपा बनता है तो उसमें बेट लगाया जाता है, हत्था लगाया जाता है। तो इस टाइम में उपकरण छोटे छोटे थे और उसमें लकड़ी और हड्डी के हत्थे लगाए जाते थे। तो ये तो आपको यहाँ जानकारी हो गई। अब चलते हैं इसके हम परिवर्तन के बारे में देखते हैं कि किस टाइप से परिवर्तन यहाँ पर हुआ। तो परिवर्तन को ही देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक मतलब इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, मतलब कि कैसे ये जो पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक इनके जीवन में परिवर्तन आया। तो पहला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन क्या क्या है। पहले हम देखेंगे तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन नंबर सबसे पहला आपका अगर नंबर है तो लघु उपकरण हो गए। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो उपकरण होते थे क्रूड टाइप के थे, बिदाड़ी था, तो इन सब उपकरणों का प्रयोग मतलब कि बड़े पशुओं को, जैसे पशु नीचे जा रहे लोग पहाड़ी पर से ऊपर गिरा देते थे या पकड़ कर उससे मारते थे। अब छोटे उपकरण से क्या हुआ, खींच के मार दिए। खींच के मारने का मतलब दूर है, दूर से खींच के मार दिए जाके चुभ गया कहीं। तो इससे क्या उनको जो शिकार करने में आसानी होने लगी। और दूसरा इसमें देखेंगे प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। और इसके अंदर आपका देखा जाएगा तो क्या विकसित किया गया, तीर और कमान का विकास हुआ। और तीर और कमान से क्या होता था, छोटे पशु पक्षियों का भी शिकार आसानी से कर लेते थे। जिससे क्या मतलब कोई पक्षी उड़ गिरा या कहीं दूर बैठा हुआ तो तीर से खींच के मार दिए। तो एक तो ये विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। उस टाइम ये सब नहीं था। अब तीसरा पॉइंट इसमें आप लोग ले लेंगे, मछली पकड़ने की विधि विकसित। तो मछली पकड़ने से मतलब है कि वहां पर जो समुद्र थे या कोई नदी था, तालाब थे, वहां से लोग मछली पकड़ने की विधि भी सीख गए। मछली पकड़ के खाद्यान्न में एक और चीज का वृद्धि हो गई। अब इन सब से क्या होता है कि अगर इनका देखा जाए कि मेन मतलब कि व्यवसाय में अगर देखा जाए तो व्यवसाय में वही था कि खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे। ये आपको यहाँ तक चलेगा। नव पाषाण काल से आपका एक चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी भी इनका जो मुख्य जो पेशा, जैसे पेशा ही मान सकते हैं आप उसको, शिकार और खाद्य संग्रह ही था। तो क्या था, शिकार एवं खाद्य संग्रह। तो अब लगे हाथ तो हमें अब आगे चलते कर देख लेते कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। तो अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा, जो आगे चलकर अभी नियमित रूप से तो नहीं लेकिन प्रारंभिक रूप से आपको देखने के यहाँ पर मिल जाएगा। जो नव पाषाण काल से आप देखेंगे तो नियमित हो जाता है। तो अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लिया जाए, अब फिर वही चीज हो गया अर्थव्यवस्था में, इसको देखेंगे तो वही हो गया आपका शिकारी एवं खाद्य संग्रह। अब इससे मतलब ये हो गया जो छोटे उपकरण आ गए या प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का जो विकास हुआ, तो इससे अधिक मात्रा में शिकार होने लगा और खाद्य संग्रह भी होने लगा। तो इससे क्या होगा कि खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि हो गई। जो तकनीकी विकास के द्वारा, तकनीकी विकास जब हुआ तब, अब इसको ऐसे समझिए, एक सीक्वेंस आपको समझा देते हैं। अगर तकनीकी जब विकास हुआ
तो यहाँ पर आपको खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि हो गई, खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। जब खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि हो गई, मान लीजिए कोई भी आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ के न देखा जाए, अगर आप उस टाइम देखा जाए तो 20 से 30 लोगों का एक झुंड में लोग चलते थे तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही थी। अब तो खाद्यान्न की वजह से ही जब खाद्यान्न बढ़ने लगा तो अब उसका असर जनसंख्या वृद्धि पर भी पड़ने लगा। तब आपका नेक्स्ट इसमें हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। यहाँ तक तो अब हो गया। अब आप देखते हैं कि जैसे इस समय जो पशुपालन जो था नियमित रूप से नहीं था, जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हमारे यहाँ तो नियमित रूप से नहीं था। ये नियमित रूप से आपको नवपाषाण काल में मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य जो आपको कहाँ से मिल जाते हैं, दो स्थान है बागौर, ये कहाँ पर जाता है आपका राजस्थान में, एक हो जाता है आदमगढ़, ये आपको पड़ जाता है एमपी में। अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो ये बागौर जो आपका हो जाता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में, भीलवाड़ा जिला हो गया, और ये आपका हो गया एमपी में होशंगाबाद, होशंगाबाद जिला। तब और कृषि, अब यहाँ से क्या आपको देखा जाएगा कि कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब कृषि के साक्ष्य के मतलब कि अब देख ले वहाँ पर मतलब जंगली जो अनाज थे, तो अभी जौ या गेहूं का कोई प्रमाण ऐसा नहीं चीज मिलता है, लेकिन यहाँ पर जंगली अनाजों का प्रमाण मिलता है, उसका पुष्टि करता है यहाँ पर चक्की और सिलबट्टों का पाया जाना। और जैसे बेलन घाटी में जो चौपानी मंडो जो प्लेस है, वहाँ से आपका गर्त चूल्हा का पाया जाना। अब ये सब चीज़ मैं यहाँ रफली बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको, मेरा एक ही टारगेट है कि मतलब कॉन्सेप्ट आपका एक साथ चले, और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैप के थ्रू समझने वाली हैं उसको मैप के द्वारा बता दिया करूँगा, और आगे जो ये प्लेसेस हैं इसको मैं मैप के थ्रू अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैप के थ्रू मैपिंग करा दूंगा, तो आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहेंगे और आप लोग इसमें साथ देंगे। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब प्लेस और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों का गलत होने की संभावना एकदम न के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ तक हम लोग अर्थव्यवस्था में देख लिए क्या क्या परिवर्तन आया। ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर कृषि, कृषि के साक्ष्य। अब कृषि के साक्ष्य में बता दिए चक्की और सिलबट्टों का पाया जाना और गर्द चूल्हा चौपानी मांडो से बेलन घाटी में। यहाँ तक तो आपका ये अर्थव्यवस्था हो गई। जब अर्थव्यवस्था हम लोग देख लिए तो हम लोग परिवर्तन को देखते हुए चल रहे हैं। तो परिवर्तन के सेंस में मतलब कि पीछे से आगे किस प्रकार से हमारा समाज बढ़ता गया। तो अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं आपका सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया। अब सामाजिक जीवन में देखेंगे तो पूरा पाषाण में क्या था कि मतलब कि लोग घूमते थे, जहाँ स्थान मिलता था वहाँ अपना निवास कर लेते, खुले में निवास कर लेते थे। और इसमें देखते हैं सामाजिक जीवन। अब इनके सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा था, अगर वहाँ पर हम देखेंगे उससे पीछे से हम तुलना करते हुए चलेंगे। मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा पूरा यहाँ से लेके मतलब एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक मैं आपको पीछे से जोड़ते हुए लिंक करते हुए सब कुछ लेके चलूंगा। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या थी कि बैंड सोसाइटी थी, बैंड सोसाइटी। और इसमें मैं बता चुका हूँ 20 से 40 लोग रहते थे जिनके मन में समभाव की भावना बनी रहती थी, एक दूसरे का काफ़ी सहयोग करते थे, अपना सहयोग की तरह मतलब कि अपना जो भी शिकार हो, खाद्य उत्पादन हो, खाद्य संग्रह हो, अपना साथ देते थे। लेकिन जब इस काल में आया थोड़ा सा पशुपालन के साथ में कृषि का जब छोटे उपकरणों के माध्यम से जब इनका खाद्य की आपूर्ति में वृद्धि होने लगी तो यहाँ पर इनके मन में क्या हुआ कि परिवार की कल्पना विकसित हुई, परिवार की कल्पना या भावना का विकास होता है।
तब इससे देखा जाए क्या, जब परिवार की भावना का विकास या परिवार की कल्पना सामने आई, तो अब घर एक, इससे क्या हुआ कि फिर हम इनका अस्थायी निवास के बारे में भी लोग सोचने लगे। अस्थायी निवास जब होगा तभी तो परिवार मतलब चलेगा। तो एक तो परिवार की भावना का विकास हुआ, और इसमें क्या हो कि जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे उनको घर पर छोड़ दिया जाता था बच्चों की देखभाल के लिए। इस परिवार में क्या हो गया, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बूढ़े हो गए बुजुर्ग, उनको घर पर छोड़ दिया जाता था, क्या करने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, देखभाल के लिए। तो इससे क्या समझेंगे कि उस टाइम जो था कि पहले ये सब लोग मिल के शिकार करते थे, जब इन लोग मतलब कि थोड़ा सा खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ी तो इन्होंने क्या कहा, मतलब अब जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हमारे, अब उनको हम लोग घर पर ही छोड़ देते हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और पुरुष और महिलाएं मिलकर शिकार का काम अपना करते थे। अब इसमें अब अस्थायी निवास भी इसमें आ गया। अस्थायी निवास इसमें अब देख लेंगे। अब जब देखेंगे पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण में क्या था कि लोग अस्थायी निवास नहीं था। अस्थायी निवास के सेंस में या तो खुले मैदान में रहते थे या तो लोग गुफाओं में रहते थे। अब यहाँ मतलब कि अब देख लिया जाए कि यहाँ अस्थायी निवास के साथ से आपको मिल जाते हैं महादहा से और सराय नाहर से, सराय नाहर राय, ये दोनों प्लेस आपको मिल जाएंगे प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में। ये प्रतापगढ़ के एक पास यहाँ हो गया। अब देखा जाए एक और यहाँ मृतक संस्कार की विधि का विकास हो गया, वही समाधान मृतक संस्कार विधि। मृतक संस्कार में क्या होने, पहले क्या होता था कि लोग अगर कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो जहाँ होते तो वहीं फेंक के आगे निकल जाते थे, किसी नाले में पहाड़ी पर छोड़ दिया, कहीं वैसे प्लेस पर फेंक दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अपने बुजुर्गों के प्रति उनकी भावना में बदलाव आने लगा, उनका सम्मान आने लगा, तो लोग इनको दफनाने लगे। और इसकी दफनाने की मतलब कि दफनाने के साथ साथ उनके जो कब्रों में ना कुछ आवश्यकता की या खान पीने की वस्तुओं को भी ये लोग यहाँ पर रख देते थे। अब चलते हैं और इसमें आप देख लेंगे तो इसका जो आपको साक्ष्य दिखाई देगा महागरा एवं चौपानी मांडो में। तो ये सब हम बताएंगे, मैप के थ्रू आपको ये सब फिलअप करवा दिया जाएगा, आप उसको लेके परेशान मत रहिए। विशेषता सब यही सब आएंगे क्या क्या था, लेकिन इसको हम पूरा और इसमें 2-3 पॉइंट ऐड कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसका एक लास्ट टाइम आपका जाता है संस्कृति पर। अब संस्कृति में देखेंगे कि आपको संस्कृति में आपका हो जाता है धर्म और कला, जो आप लोग जान ही रहेगा, हमारी क्लास शुरू से देख रहे हैं। तो संस्कृति के अंदर क्या आएगी, संस्कृति में आपका क्या आ जाता है, धर्म एवं कला। अब धर्म में आप लोग को बता दिए, अगर इसके अंदर आप लोग देखा जाए तो इसके अंदर में हो जाता है जो मृतक संस्कार विधि। मृतक संस्कार विधि में हम लोग देखेंगे कि जब बुजुर्गों को दफनाया जाता था तो उनके साथ आवश्यकता की वस्तुएं जैसे खान पान की और भी जो रहता था उसको उसमें रखा जाता था। इससे जब आवश्यकता की वस्तुओं को उसमें रखा जाता था तो इससे क्या लोग संकेत देते थे, तो जीवन के आगे की लोग संकेत देते, यानी मतलब एक तरह से मरे लोग विश्वास करते थे जो है एक पुनर्जन्म की भावना का भी लोगों के अंदर में एक तरह से बैठते जा रहा था। तो अगर आप लोग हम कला इसमें देखते हैं, कला वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं
कला यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कलम आप देखेंगे कि यहाँ से आपको कंठहार मिला है। कंठहार के सेंस में आप देखेंगे तो कंठहार जो हो जाता है, तो ये मतलब कि जो मृग जानते हैं ना, तो मृग के मतलब कि जो 12 सिंगा मृग होता था, 12 सिंगा मृग के जो सींग होती थी उससे बनाया जाता थे। इसमें नंबर 1 पॉइंट आ जाता है 12 सिंगा मृग के सींग से बनाया जाता था। और ये मतलब कहाँ से मिला है? अगर एक कंठहार को देखा जाए तो प्रतापगढ़ जिले के पास ही है महादहा। महादहा से कंठहार मिला है। और इसी में अब देखा जाए तो एक और प्लेस आपका हो जाता है, इसमें आपका भीमबेटका। इसमें जो दिखाया गया है भीमबेटका में, आप लोग जानते थे कि गुफा के अंदर चित्र बनाया जाता था, लेकिन इस मध्य पाषाण काल में देखेंगे गुफा के अंदर भी और बाहर भी चित्रों का लोग बनाने लगे, यानी कि बाहर और अंदर दोनों तरफ चित्रों को बनाया जाता था। और इसका कलर आप लोग जानते हैं लाल और हरे रंग का लोग प्रयोग करते थे। तब इसमें आप देखिए किस किस का चित्रों का लोग चित्र बनाते थे। नंबर 1 जानते हो, सामूहिक उत्सव, सामूहिक उत्सव के चित्र। अब दूसरा इसमें देख लेंगे गर्भवती महिला जो होती थी, गर्भवती महिला। अब तीसरे में देखेंगे वे महिलाएं जो खाद्यान्न को इकट्ठा करती थी, उसका भी चित्र इसमें दर्शाया गया है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी, यानी कि खाद्य उत्पादन या संग्रह करती महिलाओं के चित्र। और जो पुरुष थे अपने आप को थोड़ा इससे दूर रखते थे, तो उनका भी लेकिन साक्ष्य मिला, शिकार करते पुरुषों के धुंधले चित्र। तो ये तो आपका देखिए टॉपिक पूरा हम कंप्लीट कर दिए मध्य पाषाण का। अब इसमें अब एक ही चीज बच रहा है जो आप लोग मैप के थ्रू समझेंगे, उसको मैं कल वाली वीडियो में मैप के थ्रू कवर करवा दूंगा। यार भाई गर्मी बहुत है, गर्मी है, तो आप लोग जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप भी लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ मुझसे छूट रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे सुझाव दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आप अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।